नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन उत्पल और आप देख रहे हैं सेहत और लाइफ। दोस्तों, केवल कुछ ही पोषक तत्व इतने महत्वपूर्ण होंगे जितना महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपके मसल्स, स्किन, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने के लिए जरूरी चाहिए होता है। प्रोटीन की कमी से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। प्रोटीन की कमी से आपके शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रोटीन की कमी के 5 मुख्य लक्षणों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। प्रोटीन की कमी तब होती है जब आपका प्रोटीन का सेवन आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। पूरी दुनिया में लगभग 100 करोड़ लोग प्रोटीन की कमी से पीड़ित हैं। प्रोटीन की कमी का सबसे पहला लक्षण होता है मसल लॉस, यानी शरीर में मांसपेशियों का कम होना। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का साइज छोटा हो जाता है। जितना प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए, अगर हम उतना प्रोटीन नहीं खाते हैं तो शरीर इस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए मांसपेशियों को तोड़ता है और मांसपेशियों से प्रोटीन को हासिल करने की कोशिश करता है, जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं, यानी मसल मास कम हो जाता है। प्रोटीन की कमी का दूसरा बड़ा लक्षण होता है भूख ज्यादा लगना। हमें भूख ज्यादा लगती है, बार बार लगती है और पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने को मन करता रहता है। और खाना खाने के बाद भी हमें तसल्ली नहीं होती और खाना खाने के कुछ समय बाद ही ऐसा लगने लगता है कि कुछ और खाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें खाना खाने के बाद तसल्ली मिलने के लिए भोजन में प्रोटीन की सही मात्रा होना ज़रूरी होता है। अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी है तो हमें खाना खाने के बाद पूरी तसल्ली नहीं मिलती है, चाहे हम फैट ज़्यादा मात्रा में खाएं या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में खाएं। लेकिन प्रोटीन के बिना हमारी भूख शांत नहीं होती है। कुछ ना कुछ खाने का मन भोजन के बाद भी करता रहता है। प्रोटीन की कमी का तीसरा मुख्य लक्षण है बालों का झड़ना। बालों के कोलेजन और कैराटिन को बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, जो कि हमें प्रोटीन से ही मिलते हैं। इसलिए प्रोटीन की कमी से बालों के झड़ने की समस्या पैदा हो जाती है। प्रोटीन की कमी का चौथा मुख्य लक्षण ये है कि प्रोटीन की कमी से डिप्रेशन हो सकता है। हमारे शरीर में 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं जिनका बैलेंस अगर शरीर में बिगड़ जाए तो हमें डिप्रेशन हो सकता है, मूड चेंज हो सकता है और चिंता हो सकती है। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम है सीरोटोनिन और डोपामाइन। पर 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सीरोटोनिन और डोपामाइन के लेवल को प्रभावित करते हैं। इन अमीनो एसिड्स का नाम है ट्रिप्टोफन और टायरोसिन, और प्रोटीन इन अमीनो एसिड्स का मुख्य स्रोत है। इसलिए प्रोटीन की कमी से यह दोनों अमीनो एसिड प्रभावित होते हैं और इन अमीनो एसिड के प्रभावित होने से सीरोटोनिन और डोपामाइन प्रभावित होता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है, मूड चेंज हो सकता है और चिंता हो सकती है। प्रोटीन की कमी का 5वां मुख्य लक्षण है मांसपेशियों की थकावट और दिमाग की थकावट। मांसपेशियों को बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए होते हैं और ब्रेन फंक्शन के लिए भी अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, और अमीनो एसिड्स का मुख्य स्रोत हमारे शरीर में प्रोटीन होता है। इसलिए प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों की कमजोरी होती है और याददाश्त प्रभावित होती है और दिमाग जल्दी थक जाता है। प्रोटीन की कमी से अडीमा की समस्या भी हो सकती है। अडीमा यानी शरीर के किसी हिस्से में पानी भरना या पानी जमा होना। ऐसा ज़्यादातर पेट वाले हिस्से में होता है। हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर और बाहर फ्लूइड का सही बैलेंस बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन की कमी से यह बैलेंस बिगड़ जाता है और हमारा शरीर सेल्स के बाहर पानी जमा करने लगता है और सेल्स के अंदर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। इसके कारण अडीमा की समस्या हो जाती है। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए कम से कम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आपके हर एक भोजन में ज़रूर शामिल होना चाहिए। प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं सभी प्रकार की दालें, गेहूँ, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, सोयाबीन और सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें जैसे टोफू यानी सोया पनीर। इसके अलावा सोया दूध, सभी प्रकार के बीज, सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स, और नॉन वेज लोगों के लिए मीट, मछली और अंडे। तो आप बताए गए इन लक्षणों को हमेशा याद रखिए और अपने भोजन में प्रोटीन को शामिल कीजिए और प्रोटीन की कमी ना होने दीजिए। तो यह वीडियो यहीं तक था और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।